हरे कृष्णा। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों में जैसे कि हम भगवत गीता में देखते हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, आप चिंता मत करो। तो भगवान यहाँ पर अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार भगवत गीता में और एक श्लोक है, दैवी हैष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एता तरंती थे, कि जो यह दैवी माया है यह बड़ी ही जो है दुरत्यया है, इसे पार कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। तो भगवान इन दोनों श्लोकों में और ऐसे श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों में कई स्थानों पर भगवान हमें उनकी शरण में आने के लिए कहते हैं। पर यह देखा गया है बार बार कि शास्त्रों में ही हमें गुरु की भी शरण लेने के लिए कहा गया है। और हम बार बार सुनते हैं कि सदगुरु, एक योग्य गुरु, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो जब भगवान अपनी शरण में हमें बुला रहे हैं, फिर गुरु की बीच में क्या आवश्यकता है? तो इस चीज को समझाने के लिए वैष्णवगण, आचार्यगण एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार दो मित्र थे बचपन के। जब दोनों बड़े हो गए तो एक मित्र अपने अच्छे कार्यों के कारण राजा बन गया और दूसरा मित्र कुसंगति में पड़कर, गलत संग में पड़कर जेल चला गया, कारागृह चला गया। तो जब वह कारागृह में पहुंचा, जेल में पहुंचा, तो उसके मन में ख्याल आया कि अरे मेरा जो जो मित्र है वो तो राजा है, अगर मैं अपने मित्र से कहूं कि मुझे आप छुड़ा दो तो मित्र मेरा छुड़ा देगा। तो कारागृह से उसने, जेल से उसने संदेश भिजवाया अपने मित्र को कि मैं जेल में बंद हूं, मुझे छुड़ा दो। तो यह संदेश राजा के पास गया जो कि कैदी का मित्र था। तो राजा ने भी जवाब भिजवाया, उत्तर भिजवाया कि ठीक है, उसे जाकर कहो कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम आकर मुझसे कहो कि मुझे छुड़ा दो, मैं तुमको छुड़ा दूंगा। तो अब क्योंकि मित्र तो जेल में बंद है तो वह खुद तो जा नहीं सकता, तो न वह राजा की शरण में जा सकता है, न वह राजा के पास जाकर बोलेगा कि मुझे छुड़ाओ, और न राजा उसको छुड़ाएगा। तो वह मित्र अब जेल में बंद है, हाथों में उसके हथकड़ी लगी है, उसके गले में रस्सी बंधी हुई है, बाहर पहरेदार हैं, तो कैसे छुड़ा कर जा सकता है? तो यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण में आचार्यगण कहते हैं कि जो मित्र है राजा, वह परमात्मा है, भगवान है। और जो कैदी है, जिसके हाथ पैर बेड़ियों में बंधे हैं, जिसके गले में रस्सी का फंदा है, जिसके चारों ओर पहरेदार हैं जो उसे बाहर जाने से रोकेंगे, वो उसे तो जाने नहीं देंगे। तो जब वो उनसे छूट कर राजा के पास जाएगा, तब राजा उन्हें, उस व्यक्ति को परमानेंट अभय प्रदान कर सकता है इस जेल से। नहीं तो फिर सैनिक उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन अब जाएगा कैसे? जब तक यहां से बेड़ियों से छुड़ा कर वो जाएगा नहीं, क्योंकि राजा ने तो कहा कि मेरे पास आकर बोलो। तो जीव इस संसार में कैद में फंसा हुआ है। धन संपत्ति, मान सम्मान, ये क्या है? ये हाथ पांव की बेड़ियां हैं जो हमें बांध के रखती हैं। स्त्री पुत्र परिवार, पत्नी बच्चे, पति माता पिता, यह जो स्नेह है ये गले में बंधा हुआ फांस है। और जो पहरेदार है वो कौन है? वो जो हम इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, रूप का आंखों द्वारा, रस का जीभ द्वारा, गंध का नाक द्वारा, स्पर्श का त्वचा द्वारा, और वायु का नाक के द्वारा, ये तो जो आनंद है, ये पहरेदार है जो हमको इस जेल से निकलने नहीं देंगे। तो सबसे पहले इस बेड़ी को तोड़ना है, तब जाकर अपने मित्र के पास हम पहुंचेंगे। तो गुरु क्या करता है? गुरु हमें श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता आदि शास्त्र सुना सुना कर ये जो माया की बेड़ियां हैं,
स्नेह, पुत्र, परिवार इत्यादि का जो बंधन है, धन संपत्ति का जो स्नेह है, जो भौतिक इंद्रियों को भोगने की इच्छा है, उस बंधन को गुरु कथा द्वारा हमें छुड़ाता है, काटता है। इसलिए जब हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेना यानी गुरु के मुख से श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, वैदिक शास्त्रों को सुनना, और इससे बेड़ियां कटती हैं। और जब बेड़ियां कट जाती हैं तो जीव भगवान की शरण में जाता है, भगवान को समर्पण करता है, और भगवान फिर उसे इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए यद्यपि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, लेकिन भगवान की शरण में तो तभी जा सकते हैं ना जब बेड़ियां टूटे। तो ये बेड़ियां बेड़ियां क्या है? इस संसार का मोह, जो गलत वासनाएं हैं, तो वह तोड़ने का काम गुरु करता है। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु की शरण लेना परम आवश्यक है। और शरण का अर्थ होता है गुरु के द्वारा दिए गए वचनों को पालन करना, सुनना, शास्त्र उसके मुख से सुनना, ताकि बंधन टूट सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।